हेलो डियर स्टूडेंट। आज की हमारी क्लास में हम बात करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कन्वर्जन मेथड की। इससे पहले हम डिबेंचर्स के रिडम्पशन के संबंध में कई सारे मेथड्स की बात कर चुके हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें उपलब्ध वीडियो प्लेलिस्ट पर आप डाउनलोड करें, उसे ज़रूर से देखें। हमारे इसके पहले सारी वीडियोस डिबेंचर्स के कंसेप्ट, उसके इशू और उसके रिडम्पशन के डिफरेंट मेथड्स के बारे में समझने के लिए। सो गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। टुडे स्टार्ट द टॉपिक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कन्वर्जन मेथड। दिस इज डॉक्टर विनीता अरोड़ा और शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, परिवर्तन द्वारा शोधन, उसका कंसेप्ट क्या है? जब भी कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को कन्वर्जन के द्वारा रिडम्पशन की बात करती है, तो एक्चुअली ये कंसेप्ट काम करता है कि कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स को इशू करने से पहले ही, इशू करते वक्त ही अपने डिबेंचर होल्डर्स को ऑप्शन दे सकती है कि आप कन्वर्जन से रिडम्पशन कर सकते हैं। यानी यहाँ पर यदि कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स इशू कर रही है तो पहले ही उनसे बात कर लेती है कि भाई, आप हमारे डिबेंचर्स जो हमने आपको दिए हैं, उन डिबेंचर्स का रीपेमेंट जब हम करेंगे तो कैश में नहीं करके इसके बदले में हम या तो नए डिबेंचर्स दे सकते हैं या फिर नए शेयर्स इशू कर सकते हैं। शेयर्स में बी इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो ऐसी कंडीशन में इस विकल्प का लाभ ये होता है कि शुरुआत में जो ऋण पत्रधारी होते हैं, यानी जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, वो डिबेंचर होल्डर्स एक सेफ क्रेडिटर के रूप में कंपनी में एंटर होते हैं, क्योंकि कंपनी नई इस्टेब्लिश हुई है। क्या पता कंपनी का बिजनेस किस तरह से रहेगा, कंपनी का फ्यूचर क्या रहेगा। ऐसी कंडीशन में ये डिबेंचर होल्डर सबसे पहले तो कंपनी के एक सेफ क्रेडिटर के रूप में, सेफ क्रेडिटर क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप अच्छे से जानते हैं कि यदि कंपनी को लाभ हो या ना हो, कंपनी को अपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही होगा। तो यानी ये बात तो कंफर्म है कि यदि आप किसी कंपनी में एज डिबेंचर होल्डर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न तो पक्का है, वो भी एक निर्धारित प्रतिशत से। तो ऐसी कंडीशन में शुरुआत में तो ऋण पत्रदाता, ऋण पत्रधारी एक सुरक्षित ऋण पत्रदाता के रूप में एंटर करता है। लेकिन जब कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है, जब कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाती है, तो बाद में अपने ही डिबेंचर्स को कन्वर्ट करवा के ये डिबेंचर होल्डर्स एज शेयर होल्डर कंपनी में एंटर हो जाते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि शेयर होल्डर्स को डिवाइजेबल प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, जो कि एक फिक्स परसेंटेज पर नहीं होता है। फिक्स परसेंटेज पर नहीं होने की वजह से ये लाभ यदि कंपनी को ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट पर। तो एज शेयर होल्डर यदि कंपनी में आप एंटर होते हैं तो ये फ़ायदेमंद रहेगा जब कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग हो गई हो। तो इस सुविधा का लाभ उठाने वाले ऋण पत्रधारियों को नए समता अंश, पूर्वाधिकार अंश या ऋण पत्र यानी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स ये इशू किए जा सकते हैं। और इनका इशू पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पर हो सकता है। याद दिलाती हूँ गाइस कि हम कभी भी शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हैं। यदि हम नए शेयर इशू कर रहे हैं तो वो या तो पार पर होंगे या फिर प्रीमियम पर होंगे। लेकिन यदि हम नए डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो डिबेंचर कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो गाइस, सेबी की क्या गाइडलाइन है इसके बारे में ये भी हम जान लेते हैं। सेबी के दिशा निर्देश के अनुसार यदि परिवर्तन आवंटन की तिथि के 18 माह या उसके बाद परंतु 36 महीने से पूर्व किया जाता है, तो गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि 1.5 साल या 3 साल से पहले किया जाता है, 1.5 साल और 3 साल की अवधि के बीच का टाइम यहाँ पर लिया गया है, तो ऋण पत्रधारियों को ये ऑप्शन होगा कि वो आंशिक या पूर्ण रूप से अपने विकल्प पर काम करें। यानी यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं होगा। यदि डिबेंचर्स का रिडम्पशन बाय कन्वर्जन किया जा रहा है और डिबेंचर्स के इशू के 18 महीने के बाद और 36 महीने से पहले, यानी 1.5 साल से 3 साल की अवधि के बीच में किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में सेबी ये कहता है कि ऋण पत्रधारियों यानी
डिबेंचर होल्डर्स को ये ऑप्शन रहेगा कि वो अपने इस ऑप्शन को ऑप्ट करें या ना करें। यदि डिबेंचर होल्डर ऑप्ट करते हैं, ओके, नो इशू, यहाँ पर कंपनी अपने नए शेयर्स, नए डिबेंचर्स उन डिबेंचर होल्डर्स को इशू कर देगी और इस तरह से अपने पुराने डिबेंचर्स वापस ले लेगी और कन्वर्जन हो जाएगा, रिडम्पशन हो जाएगा। लेकिन यदि ऋण पत्रधारी ये सोचते हैं कि उनको नहीं ये ऑप्शन ऑप्ट करना है तो वो नकद में भुगतान कर सकते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह का कंसेप्ट यहाँ पर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। नाउ क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहता है, स्पेशली यहाँ पर ध्यान देने की बात है। सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जब डिबेंचर्स को इशू किया जाता है पार पर या प्रीमियम पर, जब डिबेंचर्स को इशू किया जाता है पार पर और उनका रिडम्पशन पार पर किया जाए, यानी डिबेंचर्स का इशू और डिबेंचर का रिडम्पशन ये दोनों ही मैटर करता है। यहाँ पर डिबेंचर्स को पार पर इशू किया जा रहा है और उसका रिडम्पशन भी पार पर है। लेकिन थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन यहाँ आ जाती है, जब डिबेंचर्स को पार पर या प्रीमियम पर इशू किया जाता है लेकिन उसका रिडम्पशन प्रीमियम पर किया जाना है। मोर और लेस यदि बात की जाए तो हम यहाँ पर डिबेंचर्स के रिडम्पशन के लिए बात करेंगे कि यदि डिबेंचर का रिडम्पशन पार पर किया जा रहा है या डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक स्थिति ये होगी, क्योंकि यदि डिबेंचर का रिडम्पशन पार पर किया जा रहा है, इट्स ओके, 100 रुपये लिए गए, 100 रुपये दे देने हैं। लेकिन जब डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पर किया जाना है तो 100 रुपये लेकर 120 रुपये देने हैं, तो नया इशू भी इस 120 रुपये के आधार पर किया जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। उससे पहले बात करते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज की। तो देखिए, जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन पार पर किया जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज। एक कंसेप्ट बहुत छोटा सा आप ध्यान में रखिए कि जब आप कन्वर्जन मेथड के लिए जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ओल्ड अकाउंट डेबिट टू न्यू। यानी ओल्ड क्या था, ओल्ड हमारे जो परसेंटेज डिबेंचर्स जो चल रहे हैं जिनका रिडम्पशन किया जाना है उसे तो डेबिट कर देना है। वाई डेबिट? बिकॉज हम इनको रिवर्स इम्पैक्ट देकर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से कैंसिल कर रहे हैं। टू न्यू इशू, अब नया इशू चाहे शेयर्स में हो चाहे डिबेंचर्स में हो, ये आप कुछ भी कर सकते हैं जैसा कि कंडीशन आपकी क्वेश्चन में गिवन है। तो गाइज जल्दी से बात करते हैं, यदि डिबेंचर्स का पार पर ही रिडम्पशन करना है, 100 रुपये लेकर 100 रुपये ही दिए जाने हैं, तो उस दिए जाने वाले 100 रुपये के आधार पर जो एंट्री की जाएगी, यदि नया इशू जो नया कन्वर्जन है वो पार पर किया जाता है, सिंपली ओल्ड टू न्यू। परसेंटेज डिबेंचर जो ओल्ड है टू शेयर कैपिटल या टू न्यू डिबेंचर्स जो भी रहेंगे उस पर ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन की कंडीशन पर। यदि कन्वर्जन प्रीमियम पर किया जा रहा है, सिंपली ओल्ड परसेंटेज डिबेंचर टू न्यू शेयर कैपिटल हो सकता है, न्यू डिबेंचर्स हो सकते हैं और साथ में टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम पर कन्वर्जन किया जाना है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ सेम यदि डिस्काउंट पर किया जाता है, ध्यान दीजिए केवल डिबेंचर्स को ही डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है, शेयर्स को नहीं। तो ये एंट्री हम केवल डिबेंचर्स के डिस्काउंट इशू की ही बात पर कर रहे हैं। ओल्ड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट दिया जाएगा डिबेंचर्स के इशू पर, टू न्यू परसेंटेज डिबेंचर। कुछ इस तरह की जनरल एंट्रीज यहाँ पर की जाएंगी। आगे बात करते हैं, यदि डिबेंचर्स का रिडम्पशन प्रीमियम पर किया जाना है, यहाँ पर स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, यदि डिबेंचर्स का रिडम्पशन प्रीमियम पर किया जाना है तो आप अपने कंसेप्ट को रिकॉल कीजिए। हम एक अकाउंट यहाँ मेंटेन करते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये इशू करते वक्त जो हमने अकाउंट खोला था उसे अब रिडम्पशन करते वक्त भी ध्यान में रखना है, यानी जब आप कन्वर्जन द्वारा रिडम्पशन कर रहे हैं तो उसे ध्यान में देंगे। तो देखिए क्या जनरल एंट्रीज होंगी। सबसे पहले वही, यदि कन्वर्जन पार पर किया जाना है तो कंसेप्ट हमारा मेन वही, ओल्ड अकाउंट डेबिट, ओल्ड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब ये प्रीमियम हमारे लिए लॉस है, ये 20 रुपये, 100 रुपये लेकर 20 रुपये दिए जा रहे हैं, तो ये 20 रुपये हमारे लिए एक लॉस है, कंपनी के लिए लॉस है, इसे यहाँ पर डेबिट कर दिया जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। फाइनली 100 का ओल्ड डिबेंचर्स, 20 रुपये का प्रीमियम, ये हमारी डेबिट की अमाउंट जो हमने लिख दी है।
नाउ टू शेयर कैपिटल, नया इशू जो किया जाएगा वही ओल्ड अकाउंट डेबिट टू न्यू अकाउंट, तो टू न्यू में शेयर कैपिटल नए हो सकते हैं, नए डिबेंचर्स हो सकते हैं गाइस। तो ये ध्यान दीजिएगा। यदि कन्वर्जन प्रीमियम पर किया जाता है तो सेम देखिए, ओल्ड अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू न्यू शेयर कैपिटल टू न्यू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि अब हमारा प्रीमियम पर रिडम्पशन किया जाना है। बहुत ही जनरल सी चीज़ है। डेबिट वो करना है जो पुराना है, क्रेडिट वो करना है जो नया है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। यदि कन्वर्जन डिस्काउंट पर होता है और डिस्काउंट पर केवल नए डिबेंचर्स को ही इशू किया जा सकता है, तो देखिए ओल्ड परसेंटेज डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऑफ कोर्स जो प्रीमियम हमने प्रॉमिस किया डिबेंचर होल्डर से, जो प्रीमियम देंगे हम रिडम्पशन के समय, वो हमारा लॉस है, इसलिए डेबिट कर दिया। नाउ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि डिस्काउंट भी हमारा जो नया इशू किया जा रहा है उस नए इशू में डिस्काउंट भी हमारा एक लॉस है, इसलिए इसे डेबिट किया जा रहा है। टू न्यू परसेंटेज डिबेंचर। सो गाइस, बहुत सिंपल सी जर्नल एंट्रीज मैंने आपको यहाँ पर दी है, लेकिन यदि हम इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो यहाँ की अमाउंट्स को कैलकुलेशन करना हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो गाइज हमारे अगले वीडियो को जरूर से देखें, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय कन्वर्जन मेथड। लेकिन उससे पहले thanks to all of you. For any problem, for comment me on this video, and please like, share and subscribe my video. Thank you guys.